हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि बीएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है। तो पहले लिस्ट जारी हुआ ऑफिशियली, अब आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मान के चलिए सबका आपको 10 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि किनका ज्वाइनिंग आ रहा है और क्या क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है और क्या क्या साथ में आ रहा है डॉक्यूमेंट में और क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सारे इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, आगे है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सशस्त्र पुलिस परीक्षा बल 2018 के तहत सीमा सुरक्षा बल में सम्मान ड्यूटी पर नियुक्ति पर प्रस्ताव। ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीटी जीडी इन द बीएसएफ थ्रू द एसएससी एग्जामिनेशन 2018। बोला जा रहा है कि मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2018 में संपन्न परीक्षा एवं योग्यता में जांच में फिट पाए जाने पर बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल के निर्देशानुसार सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक सामान्य ड्यूटी पद के लिए आपको आपके द्वारा अर्हता प्राप्त करने चयनित होने पर मध्य प्रदेश राज्य से आपको प्री रिवाइज्ड स्केल 5200 से 20 मतलब कि 20,200 तथा ग्रेड वेतन रुपये 2,000 तथा रिवाइज्ड स्केल आफ्टर 7th सीपीसी मैट्रिक्स लेवल वेतन माने 21,700 पर अस्थायी रूप से चुना गया तथा सीमा सुरक्षा बल समान ड्यूटी के रूप में अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार होने पर औपचारिक नियुक्ति हेतु द इंस्पेक्टर जनरल एसटीसी बीएसएफ नियर एयरफोर्स स्टेशन पोस्ट यलयंका डिस्ट्रिक्ट बेंगलोर कर्नाटका पिन दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो सिंपली इनको इस एड्रेस पे क्या करना है, जा कर के अपना योगदान करना है, ज्वाइन करना है। और एक कैंडिडेट है एमपी का, तो एमपी का बोल सकते हैं कि बीएसएफ का ज्वाइनिंग मिलने लगा है, तो आपको बिहार या जो अदर स्टेट के हैं उनको भी 10 तारीख तक मिल ही जाएगा। इतना ध्यान में आप लोग रखिए। बात करते हैं कि आगे आगे वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिनको पढ़ने होगा वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बात करते हैं द टर्म्स ऑफ कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट आर एज अंडर। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन, तो टर्म कंडीशन में वही दिया हुआ है जो उनका रूल रेगुलेशन होता है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत जो उनका नियम है, सीमा सुरक्षा बल 1969 के तहत और फिर संशोधन नियमावली 2003 के तहत जो अधीन लागू अंशदायी पेंशन योजनाओं से शासित होंगे। मतलब कि जो उनका नियम है वो आप पे भी अप्लाई होगा। तो टू का जो दिया हुआ है इसमें आपके लिए कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है प्रारंभ में आपको 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और परिवीक्षा काल में यदि नियुक्ति प्राधिकारी मत में आप कांस्टेबल समान ड्यूटी के रूप बल में एक कुशल सदस्य होने की संभावनाएं नहीं रखते या बुनियादी प्रशिक्षण निर्धारण समय से सफलतापूर्वक पूरा नहीं करते तो सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। सिंपली ये हर चीज़ में आपको लिखा मिलेगा कि आपको ये पहले टेम्प्रोरी होता है, बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा 2 साल बाद। आगे है नियमानुसार लागू वेतन एवं भत्ते के अलावा आप निःशुल्क आवास, निःशुल्क वर्दी एवं समय समय पर यथा स्वीकार आहार भत्ते के हकदार होंगे। यानी कि आपको क्या मिलेगा, निःशुल्क आवास, निःशुल्क वर्दी। यह पद अस्थायी है लेकिन इसके भविष्य में अस्थायी किए जाने की संभावनाएं हैं। यदि यह अस्थायी पद खत्म किया जाता है तो बिना किसी कारण बताए आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अब आते हैं मेन पॉइंट। यदि 10 वर्षों की सेवा काल के दौरान आप कहीं और कोई नौकरी स्वीकार करने जिसके लिए कैडर अनापत्ति दी जा चुकी हो के अलावा अन्य किसी कारण से अपना इस्तीफा देते हैं तो आपको इस्तीफा केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप प्रशिक्षण खर्च अपने द्वारा आहरित अंतिम वेतन एवं भत्तों के आधार पर अथवा 3 महीने की सेवा पूरी न होने की दशा में जिस माह आप इस्तीफा दे रहे उस माह के वेतन एवं भत्तों की अपनी हकदार के आधार पर 3 महीने के वेतन एवं भत्तों में से जो भी अधिक हो सरकार को लौटा देंगे। बोलना है सिंपल सा बात है यार, 3 महीने का पेमेंट लगेगा या ट्रेनिंग फी आपसे काट लिया जाएगा जब आप 10 वर्ष से पहले क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो
अब आते हैं कि मेन पॉइंट कि क्या क्या लेकर के जाना है। आपको समस्त मूल ओरिजिनल शैक्षणिक दस्तावेज एवं तकनीकी योग्यताएं प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। जो भी आपके पास कागज है सारे लेकर के जाइए ओरिजिनल। दूसरा, आयु प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र। कोई भी मैट्रिकुलेशन जिस पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिया हो वो साथ में लेकर जाएं। थर्ड पॉइंट में बताया है कि राजपत्रित अधिकारी से जारी एवं जिलाधीश, जिलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी या बड़े अधिकारियों के प्रति हस्ताक्षरित एवं गोल सील लगा चरित्र करेक्टर प्रमाण पत्र इस पत्रांक के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार साथ में लाएं। जैसा इसमें दिया हो वैसा ले आए, नहीं तो इसी के साथ आप क्या करें, बनवा करके ले जाएं। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने का दावा करें तो उसके समर्थन में केंद्र सरकार के प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारियों से जारी किया हुआ होना चाहिए, वो आपको लेकर के जाना है। फिर है निवास प्रमाण पत्र जो तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारियों से जारी किया गया हो, निवास लेकर के जाना है, यानी कि डोमिसाइल। आपके वर्तमान में 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बिना टोपी और दाढ़ी के। यदि आप वर्तमान में सरकारी और सरकारी सेवा में हैं तो वर्तमान विभाग से निर्धारित प्रारूप में एनओसी आपको लेकर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे बोला गया कि आप मुक्ति प्रमाण पत्र लेकर आएँ, ऑप्शन 6 में। 7 के बाद 8 देखते हैं कि आपके व्यक्तिगत सामान के अतिरिक्त 2 महीने की जेब खर्च के लिए 20,000 रुपये भी अपने साथ लाएं या एटीएम कार्ड लाएं। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसके संदर्भ में न्यायालय से पारित आदेश की छाया प्रति या मुकदमे लंबित हैं तो पूर्ण प्रकरण का दस्तावेज छाया प्रति ले। अगर आपके पास केस है, कोई केस चल रहा है, अब उसका क्या हुआ है, वर्डिक्ट नहीं आया है, निर्णय नहीं आया है, तो आप उसका दस्तावेज उसमें लगाएं। वेतन भत्तों के निर्गमन के लिए आपके नाम पर भारतीय स्टेट बैंक इंडिया में खाता खुलवा कर पासबुक, एटीएम और पैन कार्ड साथ में लाएं। सारे चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर अगला, इस नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए आप किसी यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे, यानी कि जाने के लिए आपको कोई चीज़ का अलाउंस नहीं मिलेगा। यह नियुक्ति प्रस्ताव इस शर्त के अधीन है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा आपके चरित्र और पूर्ववृत्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र आदि के संतोषजनक सत्यापन कर लिया जाए। यह नियुक्ति प्रस्ताव आगे निम्नलिखित के अधीन होंगी, वही उनका जो रूल रेगुलेशन होता है देख लीजिए क्या है। सीमा सुरक्षा बल नियमावली 1969 के नियम 7 में उपबंध, जिसके कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने जीवित पति या पत्नी होते हुए किसी अन्य से विवाह किया है, विवाह के अनुबंध किया है। निर्धारित फॉर्म में भारत के संविधान के प्रति निष्ठा व वफादारी की शपथ लेना अथवा उस संदर्भ में सत्यानिष्ठ प्रतिज्ञा संकल्प प्रतिज्ञा के निर्धारण फॉर्म में करना है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेन ध्यान देना है कि इस पर कि क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और कितना पैसा है। यहाँ पैसा तो इसमें 20,000 बोला गया है, तो देख लीजिएगा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का डिमांड है। अब बेंगलोर जैसा शहर इसलिए हो सकता है कि उनको कुछ ज़्यादा बोला गया है। यहाँ आपको फॉर्म में एक दिया हुआ है कि आपको एक निश्चित अवधि के लिए बुनियादी प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग होगा उसमें भाग लेना होगा। फिर आगे दिया हुआ है कि आपको किसी भी भारत के किसी भी हिस्से या विदेश में भी सेवा की जिम्मेदारी करने के लिए दिया जा सकता है। मेन आपको अब देखना है यहाँ पे 7 नंबर में, यह आपको नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार है तो नियुक्ति की अनौपचारिकता पूरी करने तथा आगे की ड्यूटी के लिए आप दिनांक 1 अप्रैल 2021 तक पैरा 1 में दिए गए पते पर संस्थान में रिपोर्ट करें। आपकी नियुक्ति 1 अप्रैल से लागू होगी। यदि आप दिनांक 1 अप्रैल 2001 का पूर्वाह्न तक दिए गए पते पर ज्वाइनिंग नहीं करते तो नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त समझा जाएगा।
फिर आगे बोला जा रहा है आपको कि आपके चिकित्सा परीक्षण केंद्र में पहुंचने के उपरांत आपका चिकित्सक परीक्षण GIO MHA डेस्क नंबर इतना दिया हुआ है, रिवाइज यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट GO NGO CAPF पारा के तहत किए जाएगा तथा उक्त परीक्षण में सफल घोषित होने के उपरांत ही आपकी नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद योर मेडिकल एग्जाम, सेम चीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यह आपको निर्देशित किया जाता है कि आप कोविड-19 को देखते हुए कोविड का टेस्ट करवा कर उसकी रिपोर्ट साथ लेकर आएँ तथा यह सुनिश्चित करें कि उक्त कोविड टेस्ट 5 दिन से ज़्यादा पूर्व में किया हुआ नहीं होना चाहिए और निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। और ये हैं आपके प्रभारी अधिकारी। अब बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए आप, इस तरह से आ रहा है साथ में। यहाँ पे आपको सिग्नेचर, और यहाँ पे देखिए यही राउंड सील के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी बोला गया है उसमें, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको किसी भी तरह का अपडेट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।